बच्चों, आज की हम वर्कशीट नंबर 35 में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों भाग 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के विषय में पढ़ेंगे। और इसके करने से पहले हम ये याद करते हैं कि हमारी इन चीज़ों का क्या हल होगा। जो पूर्व में आपने कार्यपत्रक किए हैं उनसे हम इसको हल करते हैं। तो जैसे आपको ये साइन 30 दिया है, तो साइन 30 क्या होता है? 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। याद आया? तो साइन इसकी वैल्यू होती है हाफ, ठीक है। और कॉस 30 की वैल्यू क्या वो होती है? जो कि साइन 60 की वैल्यू होती है, वही वैल्यू होती है ना। याद कीजिए, माइंड में मैंने क्या तरीका बताया था आपको याद करने का। साइन 60 तुम्हारा √3/2 होता है और कॉस 60 तुम्हारा आधा होता है। अब जब आप इसको ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा -3/2 ऐसे, और इस पे भी माइनस का निशान आ जाएगा। आप देख रहे हो कट गए और इसकी वैल्यू आ गई 1, यानी इसका मान आपका आ गया, ये 0 आ गया है ना। तो ये आ गया 0। अब नेक्स्ट करते हैं। ये जो है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? आधी। अब ये साइन स्क्वायर है तो ये ऐसे वर्ग हो जाएगा। पिछली वर्कशीट में हमने ऐसा किया था। इसी तरह कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस स्क्वायर 30 है तो ऐसे स्क्वायर आ जाएगा। इसको हल करके 1/4 आता है। और √3 का जो वर्ग होता है वो तुम्हारा होता है 3, है ना। तो ये इस तरीके से आ गया। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए। तो 1 + 3 4/4 = 1। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब तीसरा पार्ट देखिए। साइन ए आधा दिया है और ये √3/2 दिया है, तो इसको हमें हल करना है। तो अब यहाँ पे साइन ए की जगह लिखेंगे हाफ और इसका वर्ग, क्योंकि ये साइन स्क्वायर है। इसको आप लिखोगे √3/2 और इसका वर्ग। अरे ये तो पिछले प्रश्न की जैसे बन गया है ना, बिल्कुल वैसा का वैसा है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं लिखी थी 30, पर फिर भी हमारी वही चीज़ आ गई है। तो ये हम एक सर्वसम्मिका की तरफ बढ़ गए। हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये एक जैसा ही आ रहा है, जब हमने 30 मान दिया तब भी, और इसको हमने जनरल कोई ए वैल्यू दी तब भी। तो ये त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका है। ये ऐसा समीकरण होता है जिसमें एक या एक से अधिक त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और वह सभी मानों के कोणों के लिए सत्य है। कोण के कोई भी मान हो सबके लिए सत्य होता है। तो आज की हमारी पहली सर्वसम्मिका है साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर इसमें कॉस स्क्वायर थीटा आप निकालना चाहते हो तो इसको इधर ले आओगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा ये तुम्हारा किसके बराबर हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। और अगर आप निकालना चाहते हो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हो, तो आप साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखोगे, इसको इधर ले जाओगे, तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाली आपकी सर्वसम्मिका है ना। तो अगर आपको ये आती है तो बाकी जैसी ज़रूरत है हम उसको अरेंज करके बना सकते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक ए के टर्म्स में लिखने हैं। सेक ए के तरीके से आपने उसके अनुरूप लिखने हैं। तो हमारी पहली सर्वसम्मिका ये है। इसको हम हल करते हैं, इसको उधर ले आएंगे तो 1 - कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। तो अब ये कॉस स्क्वायर ए जो होता है ये हमारा सेक का उल्टा होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस चीज़ को कॉस स्क्वायर ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ोगे। जोड़ने का तरीका क्या रहता है? एलसीएम लेने से लघुत्तम वाले तरीके से आप इसको करेंगे। जैसे एलसीएम मेथड से हम इसको दो भिन्नों को जोड़ते उस प्रकार से जोड़ेंगे। ये आ गया। अब साइन ए निकालना है तो इस पूरे का वर्गमूल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो साइन वर्ग ए था। तो ये जो चीज़ है ये स्क्वायर है, इसलिए ये एक बाहर आ जाएगी और ऊपर वाला नंबर ऐसे वर्गमूल में रह जाएगा, क्योंकि ये और अधिक हल नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आपने साइन ए का मान निकाल दिया। किसके टर्म्स में, किसके रूप में निकाल दिया? सेक ए के पदों में निकाल दिया साइन ए का मान, ठीक है। ये हो गया। अब हम बाकी और करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो बाकी वाले हैं वो करते हैं। तो साइन ए निकला है। कॉसेक ए क्या होता है? साइन ए का उल्टा। तो अब इसको नीचे लिख दो, इसको ऊपर लिख दो, ये उल्टा करके ये कॉसेक ए के आ गया। टैन ए क्या होता है? साइन ए बटा कॉस ए। तो यानी साइन ए को कॉस ए से भाग करो तब कॉस टैन ए निकलता है। तो चलो भाग करते, इसको हम भाग करेंगे कॉस ए से। ये साइन ए था ना, इसको कॉस ए से भाग करोगे तो भाग करने का तरीका क्या रहता है? हम उसको उल्टा करते हैं, गुना करते हैं। जब उसको गुना में बनाएंगे तो उसका उल्टा हो जाता है। तो कॉस ए का उल्टा क्या होता है? सेक ए। ये इससे कट गया तो सिर्फ इतना आ गया, ये तुम्हारा टैन ए हो गया। कॉट ए क्या होता है? टैन ए का उल्टा, तो ये 1 अपॉन करके आ गया।
हो गए ना सारे। तो हमने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात किसके पदों में निकाल दिए, सेक ए के पद में निकाल दिए। इस प्रकार का प्रश्न वर्कशीट में भी आगे आएगा, उसमें हम साइन एक्स के टर्म्स में करेंगे, ये सेक ए के टर्म्स में करें। तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, बहुत ही आसान है, आसानी से हो जाता है। 2-3 प्रैक्टिस आप इसको कर लेना। अगर x इसके बराबर दिया है, y इसके बराबर दिया है, तो आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो आप x स्क्वायर करोगे यानी इसका वर्ग करोगे, इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका वर्ग करोगे तो करो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अब दोनों में a स्क्वायर कॉमन है, a ओबेनिस्ट है, इसको बाहर निकाल दिया, अंदर रह गया साइन स्क्वायर प्लस थीटा। और ये तो अभी हमने पढ़ा है किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। ये हमारी पहली सर्वसमीका है। तो तुम्हारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर a स्क्वायर होता है। कितना आसान है ना, सो ईजी। अगला देखो, अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान निकालो। ये क्वेश्चन बच्चों को चकरा जाता है कि हम कैसे करें, अगर साइन दिया तो कॉस में कैसे उसको बदलें। तो यहाँ पर हम सर्वसम्मिका का ही प्रयोग करेंगे। पहले तो हमने ये लिख दिया, ये स्टेप जो आपको दे रखा है। अब यहाँ पर साइन थीटा निकालने के लिए इसको इधर लिख के चले गए, तो ये ऐसे बन गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, ये वाला स्टेप आप याद कर लो। जब ये चीज़ आ गई आपके पास कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, अब आप इसका दोनों तरफ वर्ग कर लो। वर्गीकरण करने पे साइन का वर्ग हो जाएगा साइन वर्ग थीटा, ये जो साइन है ये ऐसे बन जाएगा, और ये बन जाएगा कॉस 4 थीटा। सो ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा को हम सर्वसम्मिका के इस्तेमाल से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको ऐसे ही रहने दो बस। अब आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके चले जाइए, इसका प्लस का निशान हो गया। कॉस 4 थीटा ऑलरेडी यहाँ था ही, इक्वल टू 1, यानी इसकी वैल्यू 1 आ गई। सो इसके अंदर आपने पहले ये समीकरण लिया, सर्वसम्मिका का इस्तेमाल किया, उसके बाद दोनों तरफ वर्ग किया, फिर सर्वसम्मिका का इस्तेमाल किया हुआ है, और फिर ये आपकी चीज़ आ गई है। ठीक है, अब हम प्रयास करते हैं कि ये किसके बराबर होगा। तो पहले में आपका आना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, सर्वसम्मिका है हमारा पहले खाली स्थान में। दूसरे खाली स्थान में क्या आना चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरे में आना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रश्न देखो, इस प्रश्न में ये भी सेक्स स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, ये भी सेक्स स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है। यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ गुना का निशान है। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको देखो। तो आगे प्लस है, प्लस से इसको गुना में बदल देना, और वही त्रिकोणमितीय अनुपात है आपके सारे, है ना। सेक और कॉसेक ही है। तो हमने ये लिया। अभी सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो हमने इसकी जगह ऐसे लिख दिया। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, ऐसे लिख दिया। तो अब बाद में हमने इसको जोड़ दिया, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। एलसीएम लेंगे अब हम, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना ऐसे, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप क्या जानते हो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, ये इक्वल टू 1 होता है। आपकी सर्वसम्मिका है, इसका इस्तेमाल करोगे तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये 1 अपॉन है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये डॉट है, इसको मैं मल्टीप्लाई लिख सकती हूँ। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। हो गया ना सॉल्व। तो बस हमारी, हमने बस एडिशन किया है, इसको कॉस के टर्म्स में लिखा, इसको साइन के टर्म्स में लिखा, एडिशन कर दिया और सर्वसम्मिका का इस्तेमाल किया, ये प्रश्न हो गया। तो ये तुम्हारा सॉल्व होके आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू की थी, ये वाली साइड तुम्हारी यहाँ आ गई है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न है कि के का मान निकालना है। तो आप क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा, ये a माइनस बी ए प्लस बी उसी के जैसा लग रहा है, तो ये a माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमने क्या इस्तेमाल किया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमने इस्तेमाल किया। तो ये a माइनस बी था, a प्लस बी था, ऐसे हो गया। तो अब ये नेक्स्ट आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। ये सारा आपका इक्वल टू के चल रहा है, इक्वल टू के। अब ये जो है सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा है आपका, इक्वल टू के। कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, 1 इक्वल टू के, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे सर्वसम्मिका का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे इस रूल का इस्तेमाल हुआ है। ये दो चीज़ें आपकी यूज़ हुई हैं। इस स्टेप में
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और इस स्टेप में आपने यूजिंग इक्वेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उस तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे सबको साइन एक्स के टर्म्स में लिखना है, तो सबको साइन एक्स के टर्म्स में लिखना है, तो आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स की जब वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप इसको ऐसे कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको इधर लेके आ गए, तो अब ये तुम्हारा जब कॉस एक्स निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो हमने कॉस एक्स निकाल दिया। टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू क्या निकली है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये टेन एक्स भी सारा साइन एक्स के पदों में निकल गया, कॉस एक्स भी आपका साइन एक्स के पदों में निकल गया। कॉस एक्स होता है 1 अपॉन साइन एक्स, ये उसके पदों में हो ही गया। सेक एक्स होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स की वैल्यू अभी आपने पीछे क्या निकाली है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये भी तुम्हारा साइन एक्स के पदों में निकल गया। कॉट एक्स होता है 1 अपॉन टेन एक्स, टेन एक्स की वैल्यू क्या थी, टेन एक्स की वैल्यू ये थी, इसको उल्टा करके लिख दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऊपर लिख दो, ये लिख दिया, और नीचे क्या है, और ये है साइन एक्स, ये लिख दिया, हो गया। तो हमने हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन एक्स के पदों में लिख दिया। यही हमने क्वेश्चन अभी किया था एग्जाम्पल में, जब सारे पदों को आपको सेक ए के टर्म्स में लिखना था। ठीक है, इस काम को करिए, इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए। कोई चीज़ नहीं समझ आई है, उस क्वेश्चन को 3-4 बार लिखित में करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगने लगती है और चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, और आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।